सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आइए चलते हैं सुंदर वचन की तरफ। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद हो, इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बातचीत करे। और जो लोग अपने अभिषेक के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर से इन वचनों को ध्यान से सुने। वचन पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट शेयर करने का मतलब होता है आदर देना, वचन को ग्रहण करना, और शेयर करने का मतलब होता है आप परमेश्वर के वचनों को सुसमाचार फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आइए चलते हैं सुंदर से वचनों की तरफ, सीखते हैं कि ये अभिषेक का लेवल कैसे हमारे जीवन में बढ़ सकता है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है अभिषेक के द्वारा ही सारे जुएं तोड़े जाएंगे। तो अभिषेक का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मसीह जीवन जीते हुए भी उनके कोई काम नहीं बनते हैं। कितने भी पास्टर से दुआ करा लो, कितना भी वचन आप सुन लो, लेकिन अभिषेक का लेवल यदि धीमा है तो काम भी धीमे होते हैं। वो बंधन नहीं टूट पाते हैं जो टूटने चाहिए, क्योंकि अभिषेक के द्वारा ही सारे जुएं तोड़े जाएंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि ये लेवल हमारे जीवन में कैसे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 4 आयत से कुछ यूँ लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम माँ के गर्भ में थे बच्चे मेरे, तभी से मैंने तुझ पे ध्यान धरा है। चित्त लगाने का मतलब है कि ध्यान धरा परमेश्वर ने हमारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कहता उत्पन्न होने से पहले ही, जब आप माँ के गर्भ से आपका जन्म भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया और तब आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन ये अभिषेक आज दिखता नहीं है लोगों में। बच्चे जन्म लेते बस जरा सा ही बड़े होते हैं, मोबाइलों में लग जाते हैं, गालियों में पड़ जाते हैं, माँ बाप का अनादर करते हैं, और ये अभिषेक का लेवल दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे अभिषेक किया है, मतलब उसने किया है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। अभिषेक हमारा खो गया है, लेकिन हम अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? यशायाह की पुस्तक में अगर आप पढ़ें तो उसकी 61 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका अभिषेक हो चुका है, और आप प्रभु में जब तक नहीं है तब तक तो ये राज, ये रहस्य शैतान ने आपसे चुरा के रखा हुआ है। लेकिन आज जब आप प्रभु को जान चुके हैं और अभिषेक का लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं और आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो ये लेवल आपका नहीं बढ़ेगा। आप किसी को बीमार देखते हैं लेकिन आप उससे छुपे बैठे हैं, आप उसको बताते नहीं हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने भाई तेरे बीमारी के लिए कोड़े खा लिए हैं, मेरी बहन तू अशांति में है, तेरा घर टूटने पे है, और आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, किसी का घर टूट रहा है, तो आप ये समझिए आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। तो जी हाँ, जहाँ आप आत्मा में अलर्ट हो जाते हैं, और इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जब आपका अभिषेक परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए किया है, तो जब आप सुसमाचार सुनाने लगेंगे तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरेगा, और जब आत्मा से आपको भरेगा आपका अभिषेक का लेवल बढ़ता जाता है, फिर और बढ़ता जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं भजन संहिता 133 की पहली आयत से लेकर हम लोग 3 तक पढ़ेंगे, जहाँ हम देखेंगे ये लेवल जब आप सुसमाचार सुनाने से चालू करते हैं, ये लेवल कितना हाई लेवल पे होता है। आप देखिए यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कहता है देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जी हाँ, इसका मतलब है आप संगति में बने रहें, संगति में बने रहें, चर्च जाते रहें, वहाँ पे आप पास्टर के अधीन रहें, अगुओं के अधीन रहें। आपको जो सिखाया जाता है आप उसे बाइबल से चेक करें और उसको अपने जीवन में उतारें। मेल परमेश्वर को बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है, वो तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई मतलब भाई बहनें। परमेश्वर की नज़र में आदमी औरत नहीं, वो उसके लिए दोनों ही एक हैं। तो इस वजह से भाई लोग लिखा है, भाई लोग आपस में मिले रहें। देखिए उसके बाद क्या होता है, दूसरे में लिखा है ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। जी हारून का जब अभिषेक किया गया था उस तेल से, तो वो अभिषेकित हुआ। परमेश्वर कहता है उसी तेल के समान ये आपका अभिषेक बढ़ता चला जाएगा यदि आप मेल मिलाप से रहते हैं। आप एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, दूसरे के दर्द को आप अपना दर्द समझते हैं, किसी की परेशानी में आप अपनी कमाई से उसकी हेल्प करते हैं,
आप उसके दुख सुख में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर को ये बहुत भाता है और ये आपका अभिषेक का लेवल बढ़ता चला जाता है, उत्तम तेल के समान बढ़ जाता है। जी हाँ, अभिषेक जो उसके सर से चालू होके लिखा है कि बह गया, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, और समझ लीजिए ये आपके जीवन में बढ़ता ही जाता है, इसको कोई घटा नहीं सकता। यदि आप आपस में मेल मिलाप से रहते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ की कमियों को अनदेखा करके आप वहाँ पे मिल कर रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कमी है तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, कोई गलत भाई बहन है तो उसको आप समझाने की बजाय 4 लोगों में उसकी और बातचीत को फैला रहे हैं, आप उसको समझा नहीं रहे हैं, आप अपने पास्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, आप अपने मन की कर रहे हैं, आप अपने पैसे का ओहदा दिखा रहे हैं, आप ये भूल गए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप मेल मिलाप में नहीं हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि नहीं बाइबल में लिखा है कि हमें संगति में रहना है तो आप बस सिर्फ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के नियम में नहीं है, प्रेम नहीं है आपके अंदर, यीशु मसीह की तरह आप प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम आपके अंदर नहीं है, तो ये आपका अभिषेक कभी नहीं बढ़ सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये उत्तम तेल की समान होगा यदि आप आपस में मेल मिलाप से रहें, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ कर चलें, तो ये अभिषेक का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। तीसरी आयत में कहते हैं वो हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, हालेलुया। कहता है यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, वही आपके जीवन की सदा की आशीष हो जाएगी। जब अभिषेक का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, और बंधन टूट जाएंगे बिना किसी जोर के। अगर आप स्टेप को फॉलो करते हैं, आप सुसमाचार की तरफ बढ़ते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाते हैं और आप मेल जोल से रहते हैं, तो ये 2 स्टेप अगर आप करना चालू करते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, ये आपके जीवन की सदा की आशीष ठहरेगी, सदा की आशीष, और ये कोई आपसे नहीं छीन पाएगा क्योंकि अभिषेक का लेवल आपका हाई हो चुका होगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और ज़रूर से ये वचन आपके जीवन में फल लेकर आए। आप आत्मा में बढ़े होंगे इस वचन को सुनकर, तो ज़रूर से इन वचनों में चलें, बढ़ें और यीशु मसीह के नाम की महिमा करते रहें। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।